हेलो स्टूडेंट, देखिए कल वाले रिएक्शन की बात करें तो कल के दो लेक्चर्स में हम बेसिक किए थे EAR रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। हम इसमें यह समझ लेते हैं कि कितनी रिएक्शंस इस EAR में पढ़नी है। ठीक है, जैसे देखिए हाइड्रो हैलोजिनेशन ये पढ़ना है, एसिडिक हाइड्रेशन या रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 या H+ वाटर या फिर H3O+। हम इन तीनों को चाहे तो मतलब ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे OM-DM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमारा होगा हैलोजिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद क्लोरीन वाटर, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। हमको इसमें ये सब देखना है। ठीक है, बाकी अगर बेसिक की बात करें तो पीछे हम कुछ कवर कर चुके हैं कल के लेक्चर में। कल और परसों दो लेक्चर्स में हम कवर किए हैं। पहली जो हमारी कहानी शुरू होने वाली है वो हाइड्रो हैलोजिनेशन की है। हाइड्रो हैलोजिनेशन हम देखिए, हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो रिएजेंट बेस्ड पढ़ रहे हैं। रिएजेंट बेस्ड मतलब रिएजेंट देख के हम बताएंगे कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये हम केवल रिएजेंट देख के बताएंगे। ठीक है, रिएजेंट देख के बताएंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये सब हम देख लेंगे। पहले क्या देखना है, रिएजेंट। तो अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रो हैलोजिनेशन में जो आपका रिएजेंट होगा वो होगा क्या, तो अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट आपका दिखेगा क्या, या तो ड्राई HX दिखेगा या तीर के ऊपर आपको HX दिखेगा। देखिए ड्राई HX दिख जाए या केवल HX दिख जाए तो आप ये कहेंगे कि रिएक्शन EAR है और रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन और हैलोजन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो हैलोजिनेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि ये रिएक्शन होती किस में है, ये रिएक्शन किस में होती है। तो इस रिएक्शन के लिए हमको जरूरत पड़ती है एल्कीन और एल्काइन की। अगर आपको रिएक्टेंट के रूप में, अगर आपको रिएक्टेंट दे रखा है एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन, और आपने देखा कि रिएजेंट जो दे रखा है वो HX या ड्राई HX है, तो आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन कौन सी है, EAR और हाइड्रो हैलोजिनेशन है, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ बात यहां पर देखेंगे, हम ये कहेंगे, अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, हम ये कहेंगे कि जब ड्राई HX या HX की रिएक्शन एल्कीन या एल्काइन के साथ कराई जाती है तो बनने वाला प्रोडक्ट हैलो एल्केन होता है। क्या होता है, हैलो एल्केन होता है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब देखिए हम अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो HX के रूप में आप देख सकते हैं HF, HCl, HBr और आप देखेंगे HI। आप इतनी चीजें यहां पर देखने वाले हैं। अब देखिए अगर इन सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करी जाए, हम इसके बारे में लिख दिए, हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखी जाए तो जो HI है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू HBr, और इसकी रिएक्टिविटी होती है HCl से ज्यादा। और जो अगर देखा जाए यहां पर HF इतना ज्यादा अनरिएक्टिव होता है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि HF की रिएक्टिविटी इतनी स्लो होती है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं, मतलब प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करी जाए तो HI, HBr और HCl में HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद HBr के और उसके बाद HCl की, ये आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए हम क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए इसमें बेसिक चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो जरा देखिए। हम लोग यहां पर बात करते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन या EAR रिएक्शन में। EAR रिएक्शन में हाइड्रो हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो रिएजेंट आपका ड्राई HX या HX लिखना चाहिए,
रिएक्टेंट के रूप में आपको एल्कीन या एल्काइन दिखना चाहिए। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो सबसे पहले HX की जगह HF, HCl, HBr, HI ये लिख सकते हैं। इसमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद क्लोरीन की होती है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। बात समझ में आ रही है? जरा इतनी छपाई करिए, उसके बाद हम आगे की कहानी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग उठाएंगे कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, मैकेनिज्म समझेंगे, मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन को हम समझेंगे। चलिए यहां पर हम लोग कहानियां शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपके सामने ही आया। अच्छा, एक चीज और हम आपको बताना भूल गए हैं, केवल 2 रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। ऊपर का जो पहला दूसरा था हाइड्रोहेलोजिनेशन, एसिडिक रिएक्शन विद एसिडिक कहता रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, या हम कहेंगे एसिडिक हाइड्रेशन की बात करेंगे। तो एसिडिक हाइड्रेशन और हाइड्रोहेलोजिनेशन इन 2 में रीअरेंजमेंट होता है, बाकी किसी में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। या आप अपने खोपड़ी में डाल ली हो, या ऊपर ना जो लिखवाया गया है वो ऑर्डर 8, उसमें से ऊपर के 2 में बोल दीजिए कि रीअरेंजमेंट होगा, बाकी 6 में नहीं होगा। ठीक है, अब समझते हैं। आपके सामने ये आया, तीर के ऊपर आपने देखा HX या ड्राई HX, कुछ भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर मैकेनिज्म शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले मैकेनिज्म के थ्रू इसके प्रोडक्ट को बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये दिखता है कि जो HX है ना, वो H प्लस और X माइनस में ब्रेक होता है। जो आपका HX होता है वो H प्लस और X माइनस में ब्रेक हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है यहाँ पर कि CH3 CH, यहां से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपको ये दिखा। इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन करने जाता है वो H प्लस आता है, H प्लस आगे आता है, और इसमें देखिए कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। अभी हम सब कुछ समझा रहे हैं, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब आपको एक चीज बताया गया है, कार्बोकेटायन A पर कि B पर, तो आप कहेंगे कार्बोकेटायन A पर बनेगा, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होगा B पर। तो आपने देखा CH3 CH CH3, यहां से CH और ये क्या बन गया CH2, और इस जगह पे क्या जुड़ गया है हाइड्रोजन, और यहां पर क्या बन गया कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, अगर यहां पर बात करी जाए कि क्या शिफ्टिंग पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां दिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग कराने के बारे में, मतलब ये जो आपका हाइड्रोजन था इसको यहां भेजिए, प्लस को यहां, तो हम कहेंगे कि हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे तो देखिए बनेगा क्या CH3C CH3 CH, और ये बन गया CH3। आपने प्लस को यहां भेजा तो प्लस, H को यहां भेजा तो प्लस यहां आ जाएगा, यहां आपका आ गया प्लस, और ये हाइड्रोजन यहां गया तो क्या बन गया CH2। अब जरा चेक करते हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज करी कि ना करी। तो अगर देखा जाए 1 2 3, ये अल्फा कार्बन है, 3 3 6 और 2, यानी कि कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं 8 अल्फा हाइड्रोजन। अगर 8 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो हम यहां पर ये बोलने वाले हैं कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करी मतलब शिफ्टिंग पॉसिबल है। ठीक है, आगे की कहानी जरा समझिएगा। थर्ड स्टेप में ये जो आपका हैलोजन होता है अब वो अटैक करता है। इसमें होता क्या है कि हैलोजन थोड़ी देर तक वेट करता है, वो बोलता है तू लोग आपस में, कार्बोकेटायन से बोलता है कि तू आपस में ना 3-5 करके स्टेबल पहले बनो, फिर हम आते हैं अटैक करने। मतलब ये हुआ यहां पर कि आपने देखा CH3 CH3, यहां पर क्या है प्लस CH2 CH3,
इसके बाद यहां पर जो हैलोजन है वो आएगा। तो हैलोजन कहां अटैक करेगा? इस वाली जगह पर, क्योंकि ये लेने वाला है और ये देने वाला है, तो ये तुरंत इसके ऊपर अटैक करके इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बन जाएगा CH3। यहां पर हैलोजन CH2 और ये CH3 और ये आपका बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया है? प्रोडक्ट बन गया है। तो देखिए मैकेनिज्म के थ्रू हम ये समझ पाए कि हाइड्रो हैलोजिनेशन कराया किस तरीके से जाता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? इस प्रोडक्ट का नाम होता है हैलो एल्केन। जब नामकरण आपको पढ़ाया जाएगा लास्ट में तो वो समझ जाएंगे। अभी क्या है? हैलो एल्केन ये आपका प्रोडक्ट बना है। एक चीज यहां समझते हैं कि स्टेप्स के बारे में। देखिए अगर देखा जाए इसमें तो ये एल्कीन है, एल्कीन से क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। तो इससे ये बनने में ना ये बहुत टाइम लगता है। मतलब आप बोलेंगे कि ये जो स्टेप होता है ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है। कौन सा स्टेप? स्लोवेस्ट। तो ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम आरडीएस। क्या बोलेंगे? आरडीएस। पूछेगा कभी कि इनमें आरडीएस कौन है तो बोलेंगे एल्कीन से कार्बोकेटायन बनना ये आरडीएस होता है। हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात हो रही है तो ज्यादा स्टेबल होने की बात आएगी ना, तो ये होगा फास्ट। कौन सा स्टेप? फास्ट स्टेप। ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए आगे के तो ये जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं फास्टेस्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बोकेटायन है और यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है देने वाला। तो ये लेने वाला है, ये देने वाला है, तो यहां रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होके और ये आपका हैलो एल्केन यहां पर फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। ठीक है। अब इस हैलोजन की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं Cl, Br और ले सकते हैं I। तो जैसे आपने अगर Cl ले लिया तो यहां क्या बनेगा? Cl माइनस। यहां क्या बनेगा? Cl माइनस। अटैक होके ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस। तो बात है कि हम मैकेनिज्म शुरू किए हैं तो इसमें तो ये ठीक है। यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुण की बात करेंगे। आपने देखा कि इसमें कार्बोकेटायन बना है एज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के रूप में यहां पर आपका क्या बना है? कार्बोकेटायन। तो इस वाले रिएक्शन के अंदर कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटायन बनता है और अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल होता है। ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर बिल्कुल सब कुछ सिंपल है, सारी बातें समझ में आएंगी। हम ये बोल रहे हैं कि अगर कार्बोकेटायन बन रहा है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। पहली चीज मेजर प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि मेजर प्रोडक्ट के रूप में, मेजर प्रोडक्ट तभी बनेगा या ऐसे बोलेंगे कि रीअरेंजमेंट के बाद आप मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। कब? रीअरेंजमेंट के बाद। एक लॉ आता है, एक नियम है, मार्कोनिकॉफ का नियम है। मार्कोनिकॉफ के नियम को हम बोल सकते हैं बेकाम कोतरा का नियम ए से, कि इस वाली रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ बोलता है, आप लिख सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल में आप ये कहेंगे कि हम निगेटिव वाले हिस्से को, यानी कि इस वाले हिस्से को वहां जोड़ेंगे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो निगेटिव वाले हिस्से को हम उस जगह पर जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, हाइड्रोजन कम होता है। लेकिन इसमें जब लगाएंगे ना तो इसमें लग नहीं पाएगा, इसीलिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही बस समझ जाएंगे कि मार्कोनिकॉफ नियम के हिसाब से निगेटिव हिस्से को उस जगह पर जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन कम हो, जहां पर हाइड्रोजन कम हो। जैसे यहां और इसमें, तो इसमें आप निगेटिव पार्ट को जोड़ते, बट यहां पर नहीं जोड़ पाएंगे। यहां पर क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि शिफ्टिंग के बाद यानी कि रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो आप नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम यहां पर ये बोलेंगे, जैसे कुछ चीज समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए। आप चाह रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल लगाना, जरा एक बार लगाइए। तो एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको लगाइए। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या बोला गया था? मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये बोला गया है कि नेगेटिव वाले हिस्से को वहां जोड़ेंगे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो जैसे ये डायरेक्ट के लिए होता है, ठीक है। आपने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने ये लिखा,
लगाया कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, आपने लिया HBr, यहां से ये H प्लस है और Br माइनस है, तो जो आपका ये बॉन्ड है, बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहां से, अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बनेगा CH3 CH2। हमने क्या बोला इसमें मार्कोनिकॉफ में, निगेटिव वाले हिस्से को वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम हो, तो निगेटिव वाला हिस्सा तो आपका यहां जुड़ गया Br, इसका मतलब हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, ये। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो ना तब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, लेकिन अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो गया कहीं पे तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाना टफ हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। चलिए अब एक बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ EAR की, कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसका रेट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट फास्ट बनेगा और कौन स्लो बनेगा, ये डिपेंड करेगा ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो हम अगर बात करें यहां पे कि रेट ऑफ EAR, तो रेट ऑफ EAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। इस बात को पहले कॉपी करिए, फिर आगे की कहानी समझाते हैं। हाँ जी, अब आगे की कुछ बात समझाते हैं हम आपको, उसको समझिएगा। एक ट्रिक आप लिखिए, तो ट्रिक में क्या लिखेंगे वो सिंपल सी बात है। हम ट्रिक में ये लिखेंगे कि सबसे पहले आप हाइड्रोजन को जोड़िए, हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करिए। जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ के स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आगे रीअरेंज कराएंगे, लेकिन सबसे पहले ऐड किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। ठीक है, अब चलिए यहां पर क्वेश्चन उठाते हैं और हम बात करते हैं रेट के बारे में कि रेट किसका ज्यादा होगा। उसके बाद हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की बात करेंगे, हालांकि रेट की हम बात पीछे भी कर चुके हैं, बट यहां से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने यहां पर लिया है HBr, आपने एक और लिया सेकेंड इसी में CH3 CH C नहीं, आप ऐसे लीजिए ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने लिया HBr। सबसे पहले हम बनाएंगे कार्बोकेटाइन। क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन। आपने कार्बोकेटाइन बनाने के लिए H प्लस निकालेंगे, H प्लस को अटैक कराएंगे, तो अटैक करा के स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइए। तो जब बनाएंगे तो बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और कार्बोकेटाइन आपका ये बन गया। ठीक है, जरा नीचे वाले में आइए। नीचे वाले में आप देखेंगे कि बनेगा CH3। अब देखिए एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बन और डबल बॉन्ड CH ये रहेगा। इस वाली पोजीशन पर आप हाइड्रोजन जोड़िए तो इस वाली पोजीशन पर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब एक चीज हम समझाते हैं, अगर आपके सामने एल्कीन है और एल्काइन है, एल्कीन और एल्काइन है, तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्काइन होता है। क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्काइन। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके सिर पे अगर माइनस है ना तो ज्यादा स्टेबल होगा, और प्लस अगर है उसके सिर पे तो लेस स्टेबल होगा। माइनस है तो मोर स्टेबल, प्लस है तो लेस स्टेबल, ये आपका होगा। अब इन दोनों में अगर चेक करा जाए तो देखिए यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे दिख रहे हैं, 3 इधर 3 इधर 6। यहां पर देखा जाए तो आप देखेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखेंगे। वैसे भी आप बोलेंगे कि स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो आप कहेंगे इसमें कि ए ज्यादा यानी कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंड वाला। इसी तरीके से रेट की अगर बात करें तो रेट ऑफ EAR, तो इसमें बोलेंगे कि फर्स्ट वाले का रेट ज्यादा होगा सेकंड वाले से। क्यों, क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेट भी ज्यादा होगा।
कुछ पल्ले पड़ रही है बात। अब अगर बी आर की बात करें, मान लीजिए यहीं पर खुला बी आर को छोड़ दिया और आपने कहा अब कि ये बता दोनों में से तेरे को एक को सिलेक्ट करना है, तो तू सबसे पहले किसके पास जाएगा? ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो सबसे पहले उड़िया के अगर ये पास जाएगा, है ना, मतलब ये बोलेगा कि हम सबसे पहले इसके साथ रिएक्ट करेंगे, और अगर मान लो कि ये नहीं है तब तो मजबूरी है ना, यहां पर बी आर माइनस जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या अटैक कर जाएगा? Br, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। मतलब अगर प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसे, लेकिन बात ये है कि हम आपसे ये पूछ रहे थे कि दो आपको दिए गए हैं रिएक्शंस, दोनों में से ये फास्ट होगा कि ये फास्ट, तो आप कहेंगे पहला वाला फास्ट बनेगा और सेकेंड वाला स्लो बनेगा एज कंपेयर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और यहां पर उठाते हैं हम। और अच्छा ये बताइए, बन कर है कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देने वाला कि लेने वाला? बढ़ाता कौन है? देने वाला। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं सब देने वाले ग्रुप, और लेने वाले ग्रुप लगे हो तो स्टेबिलिटी घटाते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो एक क्वेश्चन आप यहां देखें, जैसे दिया गया है CH3C, और ये आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर आपने क्या लिखा? HBr लिखा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट, अच्छा इसको A ले लीजिए, इसको B, और इसको आप ले लीजिए C, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपने सबके ऊपर HBr ले लिया है। क्या लिया है? HBr। अब एक काम करिए, इसमें हमको ये बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी कम। तो अगर यहां पर देखा जाए तो हम आपको बोले कि सबसे पहले H को निकालिए, सबसे पहले H को निकाल के H को अटैक करवा दीजिए और कार्बोकेटायन बनाइए। H कहां पर अटैक करेगा? A पर कि B पर? तो कार्बोकेटायन कहां बनाएंगे? कार्बोकेटायन बनाएंगे A पर, मतलब आपका H अटैक करेगा इस जगह पर, यानी कि C CH3, और यहां पर CH2, और इस जगह पर हाइड्रोजन, तो इस जगह पर प्लस बनेगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग, तो बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर हाइड्रोजन तो यहां पर प्लस। इसकी बात करें तो CH2 CH, अब देखिए ये 2, यहां पर हाइड्रोजन अगर जोड़ेंगे तो यहां क्या बनेगा? प्लस बनेगा। सबसे पहले आप ना अल्फा हाइड्रोजन चेक करिए, 3 3 6 3 9, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखा जाए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आप बताइए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो कहेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी और उसकी स्टेबिलिटी। तो हम सबसे पहले अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो आप कहेंगे कि A ज्यादा स्टेबल B से, और B C से। रेट की बात करेंगे तो रेट किसका ज्यादा होगा? A का, फिर B का, और फिर किसका होगा? C का। तो ये रेट आ गया। लेकिन देखिए ये सारी चीज समझ में आ गई ना। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए इसके बाद आप देखिए सबसे मेन चीज क्या था? स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना था कि अगर Br माइनस है तो सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करेगा? इसके ऊपर, उसके बाद इसके, और उसके बाद इसके ऊपर। यह रेट होता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसके बाद कौन जुड़ेगा? Br माइनस। यहां पर कौन जुड़ेगा? Br माइनस। यहां पर भी आपका Br माइनस ये जुड़ेगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH3 CH3, यहां क्या जुड़ जाएगा? Br। ठीक है, आगे की बात करते हैं यहां पर, तो CH3 CH CH3, यहां पर क्या जुड़ेगा? Br। इस जगह पर बात करें तो CH2 CH3, इस जगह पे क्या जुड़ेगा? Br। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है EAR में, हाइड्रोहेलोजिनेशन के केस में। ठीक है, जब भी इस तरीके का देखें आप प्रोडक्ट फट से बना लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग और आएंगे और यहां पर समझेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन यहां पर और उठाते हैं।
देखिए हम लोगों का 1 से 2 लेक्चर एक में अगर लगता भी है ना तो लेक्चर तो बड़ा होता नहीं है, लेक्चर छोटा ही होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन आप कर लेंगे, मतलब हर तरीके के वेरिएशंस, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वेरिएशन सीख गए मतलब आप प्रोडक्ट बनाना सीख गए, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं यहाँ पर, जैसे आपके सामने दे रखा है नेक्स्ट एग्जांपल में ए, ये आपका है बेंजीन ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर जुड़ा हुआ है NO2, आपने लिखा है HBr, आपने ये ले लिया। नेक्स्ट की बात करें तो आपने लिया है CH डबल बॉन्ड CH2, आगे लिया है आप HBr, यहां पर आपने लिखा है OCH3। अब देखिए C वाला आपका है ये कुछ इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2, आपने लिया HBr, ठीक है, आपने ये लिया। हमको इसमें चेक करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर और चेक करना है हमको रेट, कि किसका रेट ज्यादा होगा और किसका रेट कम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को चेक करनी है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अपने को क्या करना था, हाइड्रोजन को अटैक करवाना है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले अटैक करेगा और अटैक करके क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन। देखा जाए अगर यहां पर इस जगह पर, तो ये आप देख रहे हैं CH2, और इस जगह पर आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहां पर बनाएंगे कार्बोकेटायन। यहां पर क्या है, NO2 है, एक तो हो गया। दूसरे की बात करते हैं, फिर से आप वही हरकत करेंगे यहां पर कि CH, यहां कार्बोकेटायन और यहां बना देंगे CH3, यहां पर OCH3 है। इस जगह पर आप क्या करने वाले हैं, बनाएंगे CH3 और यहां बन गया आपका कार्बोकेटायन। आप बताइए कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ अगर लेने वाला ग्रुप है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि देने वाला, तो आप कहेंगे देने वाला। लेकिन NO2 कौन सा है, लेने वाला, लेने वाला ग्रुप है। और अगर यहां पर देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाँ, तो ये कौन सा ग्रुप है, देने वाला। और यहां पर अगर देखा जाए तो न लेने वाला है न देने वाला है, ठीक है। अब देखिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता था, तो अगर हम लोग एक चीज लिखें जैसे कि रेट ऑफ EAR, तो आप बोलेंगे ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ERG, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EWG। अगर ERG लगा होगा, या हम बात कर लें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, दोनों बातें सेम है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो ये किसके ऊपर होगा, ERG। अगर देने वाला ग्रुप लगा होगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, और लेने वाला ग्रुप लगा होगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटाएगा। तो आप अगर देखिए NO2 लेने वाला है और OCH3 देने वाला है, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो B होगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल B। तो A और B में अगर कंपेयर करें तो ये तो लेने वाला है, ये तो सबसे मतलब स्टेबिलिटी घटा ही देगा। इन दोनों में देखा जाए तो ये न ले रहा है न दे रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। बट इसकी बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो इसकी तो कांस्टेंट है लेकिन इसमें स्टेबिलिटी क्या हुई है, बढ़ी है। ये हो गया। अब अगर देखा जाए कि ये तो लेने वाला है ना, लेने वाला है तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटाएगा। तो इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये रहा आपके सामने। अब एक कहानी और समझिए, अगर हम लोग कहें रेट की बात करें कि रेट ऑफ EAR, तो रेट ऑफ EAR जो जाएगा वो आपका होगा BC और फिर A, BCA, ये आपका रेट होगा। पल्ले पड़ी चीज, समझ में बात आ गई। कुछ आगे की कहानियां हैं, हम उनको अब समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन बनेगा, मतलब क्या बनेगा। लेकिन उसके पहले अगर मान लो Br माइनस को खुला छोड़ दें,
के करीब पास दौड़ के जाएगा, तो सबसे पहले इसके पास जाएगा, उसके बाद इसके, और लास्ट में कहीं इसके पास जाएगा जब कुछ नहीं मिलेगा तो अगर रिएक्शन आगे कराया जाए तो बी आर माइनस आप देख रहे हैं, ये कुछ आपके सामने ऐसा रहेगा, ये CH है, CH3 है, और यहां पर आप जोड़ देंगे Br, और ये आपका क्या है, NO2 है। ठीक है, अगर इस वाले में हम लोग बात करें, इस वाले में, तो ये CH3, यहां पर OCH3 बनेगा, और यहां पर क्या जोड़ देंगे, Br। इसमें अगर देखा जाए तो B, देखिए यही है ना Br माइनस, यही है, यही जुड़ेगा ना अब, तो Br माइनस, यहां से क्या बनेगा, CH3, और यहां का और जोड़ देंगे Br, और इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको ये पीछे चीजें नहीं बताई गई हैं, पीछे सारी चीजें बता दी गई हैं, बट कुछ एग्जांपल्स बस हम आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत आपको ना हो। हाँ, इसकी बात करें तो ये चैप्टर अभी पूरी तरीके से ये वाला हिस्सा खत्म नहीं हुआ है, आगे कुछ क्वेश्चंस अभी आएंगे हमारे, उन क्वेश्चंस को करेंगे, मतलब एक लेक्चर आपका इसमें और लगेगा, खत्म करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और ना अड़ोस पड़ोस में सब्सक्राइब करवा दें। ठीक, और हाँ, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।